मनमानी बंद करो, बंद करो। रेल प्रशासन खोलो कौन, नहीं तो होगा चक्का जाम। ईश्वर के ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद। बक्सर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन सदस्यों के द्वारा गुरुवार को सहायक मंडल अभियंता के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों के संबंधित एक ज्ञापन उनके प्रतिनिधि को सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल केंद्रीय संगठन मंत्री मनोज कुमार पांडे ने कहा कि रेलवे के द्वारा रेलवे कर्मियों के आवास के पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत एवं अनुरक्षण के संदर्भ में कोई पहल नहीं की जाती है। पिछले 20 सालों में तकरीबन 150 से ज़्यादा रेलवे क्वार्टर ध्वस्त कर दिए गए हैं। वर्तमान में जो है वह भी अभी बदहाल स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जोनल रेलवे कर्मचारी यूनियन के महामंत्री SNP श्रीवास्तव के आह्वान पर पूरे जोन के तमाम AEN कार्यालय पर रेल कर्मियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताते हैं कि रेल कर्मियों के कल्याण तथा अन्य सुविधाओं के नाम पर हर साल 50 से 60 लाख रुपए रेलवे के द्वारा भेजे जाते हैं, लेकिन उनका 50% भी आवास तथा सड़क आदि के निर्माण के लिए नहीं खर्च किया जाता, बल्कि वह पैसे ऐसे कार्यों में खर्च होते हैं जिनके चलते तत्कालिक तौर पर कर्मचारियों को विशेष लाभ नहीं मिलता। रात्रि गश्ती के दौरान भी भेदभाव वाली नीति अपनाई जाती है। विगत कई सालों से बक्सर में जो आवास की समस्या है, हम समझते हैं कि लगभग 20 साल में 150 क्वार्टर 150 क्वार्टर को डिमोलिश किया गया और बक्सर में एक भी नया रेल आवास नहीं बना। और जो आवास आज के डेट में उपस्थित है जिसमें रेल कर्मी हमारे रह रहे हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो हमने कई बार निवेदन हमारे संगठन ने किया, लेकिन उस पर बहुत सकारात्मक जवाब नहीं आया। तो हमारे वर्किंग कमेटी जो पिछली बार हुआ था, उसमें हमारे ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के महामंत्री कॉमरेड SNP श्रीवास्तव ने निर्णय किया कि इस जोन के तमाम AEN ऑफिस में 23 सितंबर को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें आवास की संख्या, कर्मचारियों के लोकल लेवल की कार्य की समाधान, इन चीज़ों के लिए हम लोग आज इसमें प्रदर्शन को किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए जो हमारी लंबित मांगे हैं उनको यथाशीघ्र कराने के लिए प्रयास करेगी। मनोज कुमार पांडे, केंद्रीय संगठन मंत्री, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन। क्या समस्या है आप लोगों की? आवास के अतिरिक्त यहाँ पे जो हमारे शाखा के अंतर्गत जो AEN आते हैं, तो हमारा यहाँ पे 2 यूनिट PWI का है, एक बक्सर और एक दिलदार नगर। यहाँ पे बंचिंग रेलवे बोर्ड के जो एक RRB का जो आदेश आया रेलवे बोर्ड का, उसके हिसाब से हमारे लोगों को बंचिंग का लाभ मिलना चाहिए। तो बंचिंग का तो लाभ मिल गया है, लेकिन जिस डेट से उसको मिलना चाहिए था वो एरियर उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग उनको आज मेमोरेंडम देने वाले हैं कि जिन लोगों को एरियर मिलना है उनको यथाशीघ्र उसका एरियर का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। अन्यथा पुनः हम लोग आज के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करने के लिए बाध्य होंगे। और इसके सिवा और से बहुत से मुद्दे हैं जिनका इस मेमोरेंडम में हम लोग आपको दे देंगे, और इन्हीं को लेकर हम लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आशा है कि इसका निर्धारण हो जाएगा। आवास में एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं कि जोनल का पैसा आता है हर एक साल, जिसका हम लोग चाहते हैं कि 50% उसका आवास पर खर्च हो। ये देखा गया है कि जोनल का पैसा जो आता है उसको आवास पर न खर्च करके जिधर तिधर उसको खर्च कर दिया जाता है, क्योंकि रेल आवास के लिए देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ जोनल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू रेलवे आवासों का मरम्मत किया जा सकता है। तो हमारा एक मुख्य मुद्दा वो भी है कि 50% उसका रेलवे आवास पर खर्च हो। आपका परिचय? नीरज कुमार सिंह, शाखा सचिव ECRKU बक्सर। केंद्रीय कमेटी की तरफ से एक निर्णय लिया गया कि हमारे जोन में, खासतौर से दानापुर डिवीज़न के बक्सर ब्रांच में विगत 25 साल 15 से 20-25 साल के बीच में आवास संबंधित बहुत सारे कार्य जो होने चाहिए नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते 50% से ज़्यादा आवास तोड़ दिए गए। उसके तोड़ने के एवज में एक भी आवास नया नहीं बनाया गया। जो भी आवास आज मेरे लिए हैं वो जर्जर अवस्था में है, जिनके लिए जोन के तहत प्रत्येक साल में 50 लाख से 60 लाख रुपए आता है, जिसका 50% पैसा
हमारे रेल आवास में लगना चाहिए। हमको लगता है किन कारणों से ये आवास का पैसा हमारे आवास में नहीं लगता है, जिसकी वजह से जो भी आवास बचे हुए हैं उनकी अवस्था बद से बदतर है। उस संबंध में पूरे जून में आज हम इस आरकेयू के बैनर तले इन प्रमुख मुद्दे पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पैसा आता है, लगता नहीं है, कहाँ चला जाता है नहीं मालूम। ये चीजें अब हमको नहीं लगता है तो हम क्या बोल सकते हैं। क्या लगता है बहुत बड़ा घोटाला है क्या ये? अब तो घोटाला है तो हम तो उसी को मानेंगे कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। और सारी समस्याएं हमारे यूनिट में, जैसे आपने हमारे सचिव जी ने कहा कि हमारे यहाँ 2 ब्रांच PWI के सेक्टर में 2 ब्रांच हैं, जिनका मेन सेंटर है बक्सर और दिलदार नगर। दिलदार नगर में हमारे कम से कम 400 वर्कर काम कर रहे हैं PWI सेक्शन में। उनको नाइट पेट्रोलिंग के तहत भी भेदभाव की नीति अपनाई जाती है, जिस पर हमने आज मेमोरेंडम देने का काम किया है कि हर यूनिट से सही मात्रा में सही लोगों को यूनिट पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी एम्प्लॉय को तकलीफ ना हो। आपका परिचय? सर, मेरे कुछ और मुद्दे हैं जिन पर मैं जब आप हमसे बात, हमारा बंचिंग है, जैसा भाई साहब ने बताया, बंचिंग के मुद्दे पर एरियर आज 6 महीने से हमारे बच्चे, हमारे लोग परेशान हैं। बंचिंग हमको उसका एरियर नहीं मिल पा रहा है, तो बंचिंग का लाभ हमको मिलना चाहिए। ये प्रशासन की लापरवाही है, चाहे जिसके माध्यम से हो। ये हमारे ब्रांच का लेवल का मुद्दा है। हम ब्रांच की बातें अपने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज प्रकट करना चाहते हैं। इतना ही नहीं श्रीमान जी, हमारे यहाँ बिजली, रोड, पानी, बिजली की समस्याएं तो मोटा मोटी ठीक है। रोड हमारा आज भी जर्जर अवस्था में है रेलवे का। हमारी जो कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं है कि हम फोकट में अपनी सुविधा को मांगते हैं। हमारे तनख्वाह से मरम्मत के नाम पर पैसा काटा जाता है, हम उसके हकदार हैं। हमारी निम्न समस्याएं हैं, जिसका हमने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया, और हम आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए आप, सरकार भी आँख खोले, कान खोले, हमारी समस्याओं का निदान करे, हमारी समस्याओं का समाधान करे। और जब तक ये नहीं करते हैं तब तक मेरा ये संगठन सरकार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। हम हर संगठन को मनवाने का दम रखते हैं, मनवा के रहेंगे। मेरा नाम श्री प्रकाश त्रिपाठी। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।